नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योग नारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आफ्टर डिलीवरी बहुत सी महिलाओं का काफी वेट बढ़ जाता है और खासकर पूरी बॉडी का नहीं तो उनका ये नीचे वाला पेट या ऊपर किसी का ऊपर का पेट काफी बढ़ जाता है और वो लोग इतना स्ट्रेस में हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होगा। हमने ये वेट अपना कैसे कम कर पाएँगे? क्या होगा? उससे वो क्या है ना स्ट्रेस लेने लगती हैं। स्ट्रेस से क्या होता है कि उन्हें रात में नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आएगी तो वेट वो और घटने के बजाय वो आपका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है दोस्तों कि हमें अंदर माइंड से ही नहीं बीमार करती, हमें अपने बॉडी में भी इतने रोग उत्पन्न कर देती है और हम उससे अचानक ही फूलने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई चिंता करने की ना कोई आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है तो एक्सरसाइज़ कीजिए और अपने वेट को घटाइए। आज मैं कुछ ऐसे आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी के बाद जो एक्सरसाइज़ की जाती है मैं वो लेके आई हूँ। आप को कोई भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कीजिए और देखिए अपना पहले आप वेट कीजिए और फिर आफ्टर 1 मंथ बाद फिर ये वेट करके देखना कि आपका कम हुआ या नहीं और पक्का 100% वेट कम होगा। लेकिन आपको डेली एक्सरसाइज़ को करना होगा और उसे अगर 2 टाइम करेंगे तो वो और भी बेटर है। आप 1 टाइम ही करिए लेकिन अच्छा टाइम देना होगा। मैं जितनी आपको एक्सरसाइज़ बता रही हूँ वो आपको डेली रूटीन में अपने डाल के उन्हें डेली करना होगा। तो देखना कि आपका वेट कितनी जल्दी आपको चला जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों बहुत ही ईज़ी है ये एक्सरसाइज़। तो आइए हम अपनी ये एक्सरसाइज़ शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है दोस्तों कपालभाति, जो कि ये एक एक्सरसाइज नहीं, ये एक क्रिया है। तो हम इसे इसे क्या करेंगे दोस्तों इस क्रिया को कैसे करना है? आप या तो सुख आसन में बैठ जाना, जिसे हम आलती-पालती बोलते हैं और या आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और या आध पद्मा, कोई जौन-से आसन में आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उस आसन में आप बैठ सकते हैं। मैं ये है फुल पद्मासन है दोस्तों ये तो। मैं पद्मासन में बैठती हूँ, तो ये आप ये लगा सकते हैं अर्ध में यानी एक पैर ऊपर रख के भी बैठ सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको अपनी साँस को बाहर फेंकना है, ना कि अंदर लेना है। आप साँस को बाहर फेंकेंगे और इससे जब आप साँस बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। यही उसका सही प्रोसीजर जो आप मैं बता रही हूँ कि साँस को बाहर फेंकेंगे और पेट आपका अंदर जाएगा। तो यही सही तरीका है बिल्कुल। तो आइए एक बार मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपको करना है। ये अभी आप क्या करेंगे इसे साँस को जैसे ही आप बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अपने आप ही अंदर की तरफ जाएगा। ये इतनी अच्छी क्रियाएँ हैं ना दोस्तों, ये एक आपके वेट को ही कम नहीं करेगी, आपके पेट की चर्बी को ही कम नहीं करेगी। जिन लोगों को गैस, ब्लोटिंग कब्ज़ की समस्या होती है ना, ये बहुत सारी बीमारियों को कम करने वाली क्रिया है दोस्तों, बहुत अच्छी। आप ये एक आपके साथ-साथ में बहुत सारी बीमारियाँ इससे कम हो जाएँगी अगर आप इसे डेली करेंगे। आपको डेली कितना करना है 100 टाइम तो आपको करना ही है, 100 टाइम तो आप करेंगे ही और 100 टाइम से को भी अगर आप इसके 3 सेट करेंगे डेली, तो आप देखना कि कितनी जल्दी आपका ये वेट कम हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियाँ भी आपकी इससे खत्म हो जाएँगी। तो अभी मैं आप पहले जब करेंगे तो इसे धीरे-धीरे करेंगे। किस तरह करना है? और किसी-किसी का जब ये आप शुरू करेंगे ना तो आपका पेट और आपकी कमर दुखने लगेगी। तो आपको क्या करना है अपने दोनों हाथों को इस तरह पीछे रख लेना। तो इस तरह करना आपको और फिर अगर आप ज़्यादा थक गए हैं तो थोड़ा-सा आप रेस्ट लेना, फिर उसे वापस आप शुरू करना। इसे रोकना नहीं, आपको रेस्ट कर लेना थोड़ा-थोड़ा, रेस्ट कर के भी आप इसे कर सकते हो, पर आप इसे कंटिन्यू करना 100 तो आप शुरुआत में ही करना और धीरे-धीरे आपकी इसको बढ़ा देना। फिर इसके 100 के आप 3 सेट करना। तो ये था कपालभाति, तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी है दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक आपके स्ट्रेस को ही दूर नहीं करेगा, आपके वेट को ही कम नहीं करेगा, आपके ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा देगा क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है दोस्तों, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे अंदर सोचने की शक्ति को बढ़ाता है।
तो इसे करते कैसे हैं, इसे क्या करना है, ब्रीथ भरते हुए, हमें ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाना है हाथ को लेके, और ब्रीथ छोड़ते हुए हमको नीचे की तरफ आना है। तो आइए बताती हूँ कैसे करना है। इसे हाथ के सहायता से इसलिए करते हैं जिससे हम अपनी ब्रीथिंग का बैलेंस बना सकें हमको, क्योंकि इसमें जितनी हम ब्रीथ भर के ऊपर की तरफ जाते हैं उतनी ही ब्रीथ को हम छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि जितनी सांस अपने ऊपर भरी इतनी ही हमें छोड़नी है। इससे इसमें यही बैलेंस बनाना है, जितनी भर रहे हैं ब्रीथ उतनी ही छोड़नी है हमें। तो इसलिए हम हाथ के सहारे से करते हैं कि इससे हमें पता रहता है कि हमने ब्रीथ भरी और अब हमें नीचे लेके आना है, छोड़ना है। और ना हम इसे बैठ के भी इस तरह कर सकते हैं, इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हाथ की, और पहले आप इसे धीरे धीरे करके करना और फिर आप इसके धीरे धीरे आप इसे बढ़ा देना, और इसे भी दोस्तों कम से कम 100 टाइम तो जरूर करना, और फिर धीरे धीरे इसके 100 के 3 सेट करना, और फिर आप इसे धीरे धीरे तेजी से करना शुरू कर सकते, तेज भी से इसे कर सकते हैं और इसे धीरे भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बीपी हाई रहता है ना, वो लोग इस क्रिया को नहीं करेंगे। जिन लोगों की बीपी हाई है वो इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ध्यान से सुने। और जिन और और हाँ दोस्तों, इसे हम सी सेक्शन में वाले भी इनवेट सारी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे 6 मंथ के बाद। वो सारी एक्सरसाइज ये जो मैं आज बताने वाली हूँ वो 6 मंथ के बाद शुरू करेंगे। तो आइए अब हम आपको भ्रष्टिका किस तरह करते हैं ये बता देती हूँ। तो ये है इसका तरीका करने का। और जो लोग इस तरह फास्ट नहीं कर सकते हैं वो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, इस तरह शुरुआत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ही नहीं पता चलेगा कब आप इतने फास्ट हो गए हैं और बहुत अच्छे से आप इसे करने लगेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों चक्की चालन आसन आसना। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मैट पे इस तरह पैरों को इस तरह फैला लेंगे। आप सबसे पहले सब ये तो पेट कम करने का बहुत ही अच्छा वो है एक्सरसाइज है दोस्तों। ये आप डेली रूटीन में आपने जरूर डालना, जरूर करना ये एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, दोनों अपने पैरों को तो इस तरह फैला लेंगे, ये हाँ इसकी पोजीशन है, जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाना, और फिर दोनों हाथों को इस तरह आप फिंगर को इस तरह क्रॉस कर लेना, दोनों को इस तरह। और अब क्या करना है, आप ये लेफ्ट साइड से लेके जाएंगे, ये है इसका क्लॉकवाइज 20 टाइम, और पीछे को जाना है। फिर आपको इस तरह हाथ नहीं मोड़ना है, अपने हाथों को इस तरह तो अपने आप को पीछे खींचना है, और फिर आपको इसे राउंड बनाते हुए आना है। ये क्या है कि ये क्लॉकवाइज करना है आपको 20 टाइम आप क्लॉकवाइज करेंगे, और 20 टाइम ही आप ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये 1 2 ये 3 4 ये 5। तो अभी तो मैं आपको 5 ही बता रही हूँ, लेकिन दोस्तों आपको कम से कम 20 टाइम आपको करना है ये। और 20 टाइम ये 20 के आप ये 5 सेट कर सकते हैं तो आप करिए बिंदास। वो बहुत ही अच्छा आसन है ये, आपको और आसन करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप कपालभाति और ये आसन ही 2 कर लेना, क्रिया है वो, सॉरी, उस क्रिया को कर लेना और ये आसन कर लेना, देखना आपका इन्हीं 2 से ही आपका वेट कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 20 टाइम क्लॉकवाइज करना है और 20 टाइम में आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। तो चौथी एक्सरसाइज है दोस्तों आपको ये, अभी आपको अपने मैट पे क्या है, लेट जाना है। आप अपने मैट पे इस तरह लेट जाएंगे और अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे इस तरह लगा लेंगे। ये आपको इस तरह लगाना है और सीधे इस तरह लेट जाएंगे। और अब आपको करना है पाद उत्तान आसना, यानी कि पैरों को ऊपर लेके जाना है दोनों को एक साथ, और एक साथ नीचे लेके आना है। इस आसन का नाम है पाद उत्तान आसना। तो शुरू करते हैं। अप डाउन, 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 अप डाउन। रिलैक्स।
तो दोस्तों ये आपको क्या करना है इसमें, इसे पाद उत्तानासना है दोस्तों, ये इसे आप कितनी बार करेंगे, कम से कम 20 टाइम एक बार एक सेट लगाएंगे, तो इसके 2 सेट आप जरूर करना, ये 2 सेट करना इसके, और तो तभी आपको इससे बहुत लाभ होगा, आप देखना ये करके। अभी हम चलते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसे बोलते हैं पश्चिमो उत्तान आसना। पश्चिमो उत्तान आसना आपका पेट ही कम नहीं करेगा दोस्तों, इससे जो पेट खराब हो जाता है ना, कब्ज हो जाता है बहुत ज्यादा, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज। और जिन लोगों की नाभि नाभि बार बार जो दिखती है ना, नाभि इधर उधर हो जाती है, इनबैलेंस हो जाती है, हमारा खाना नहीं पचता है और हमें ऊपर को डकार डकार यानी कि जो ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है ना, वो हो जाती है। तो उससे ये इससे एक्सरसाइज से वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है पश्चिमोत्तानासना से। तो इसमें क्या करना है, तो हम ये दंड आसना में बैठ जाएंगे, इसे पैर फैला के जो बैठते हैं इसे दंड आसना बोलते हैं। और ऐसे सीधे बैठ जाएंगे, कमर हमारी सीधी रहेगी और दोनों हाथों को ब्रीथ भरते ऊपर जाएंगे, और फिर हम नीचे आएंगे ब्रीथ छोड़ते हुए, ये नीचे आना है। और अपने आप जिन लोगों को पैर अपना ये सर घुटने पे लगा लगा सकते हैं तो वो लगा सकते हैं, और जो नहीं तो वो इसी पोजीशन में रहेंगे और सामने इस तरह रहेंगे, और जो नहीं लगा सकते हैं वो नीचे जाएंगे। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। तो दोस्तों ये था हमारा पश्चिमो उत्तान आसना। ये आसन आप अपने डेली रूटीन में ये 5 मैंने 2 में 1 मैंने क्रिया बताई है और 5 मैंने एक्सरसाइज बताई हैं, तो आप ये अपने डेली रूटीन में डालिए और फिर देखिए कमाल। आप सभी जो महिलाएं बहुत दुखी हैं, सोच रही है कि डिलीवरी के बाद हमारा फिगर खराब हो गया है, हमारे ये वेट कम नहीं हो रहा है, आप डेली रूटीन में अपने में ये डाल के तो देखिए एक बार। अपना पहले अपना आफ्टर वे बिफोर वेट कीजिए और फिर आफ्टर 1 मंथ बाद आप अपना आफ्टर वेट करके देखना, तो आपका वेट कम हो जाएगा पक्का। आपका मैं 100% बोल रही हूँ, आपका वेट कम हो जाएगा, पर डेली आपको करना होगा, तभी होगा। अब तो ये तो नहीं है कि एक दिन किया और एक दिन नहीं किया तब तो नहीं होगा, लेकिन आप ये जरूर अपने डेली रूटीन में डालना दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बताना था कि जिन लोगों का सी सेक्शन वाले इसे कर सकते हैं आराम से, बट 6 मंथ हो जाएंगे वो तब इस एक्सरसाइज को करेंगे, क्योंकि उनके टांकों पे ना प्रेशर आ जाएगा और फिर वहां पे उन्हें पेन होगा। तो इसलिए 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तब आप ये वाले आसन कर सकते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी वाले तो 3 मंथ में के बाद ही ये एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सी सेक्शन वाले के लिए ही 6 मंथ के बाद ये आपको एक्सरसाइज करनी है। और आपको क्या करना है, चाय एक बिल्कुल बंद करनी है, आपको चाय नहीं पीनी है। और आप उसकी जगह क्या लेंगे, आप 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और उसे रात को पानी में भिगो देंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन भिगो देंगे, सुबह को उसे बॉयल करना और उसे छान के उसे पी लेना। और कम से कम 1 वीक तक आप ये करेंगे, और फिर 1 वीक के बाद आप जीरा जीरा लेंगे 1 चम्मच, वो भी 1 गिलास वाटर में आप इसे भिगो देंगे फुल नाइट के लिए, और फिर उसे छान के भी उसे पिएंगे। तो आप 1 मंथ तक आप यही करना और फिर देखना आप, और एक्सरसाइज भी करना और ये भी आप पीना, और फिर अपना वेट देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन करना। और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए आप मुझे जरूर कमेंट में बताना, किसी रोग के ऊपर चाहिए, और आप इसे शेयर भी करना जिन लोगों को ये जरूरत है, और कमेंट और लाइक भी जरूर करना दोस्तों। तो मिलती हूँ आगे की वीडियो के पास। नमस्कार दोस्तों।